तो प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सूत्र परावर्ती आधारित विधि से भाग किस प्रकार दिया जाता है वैदिक विधि के अंदर। अब सबसे पहले हमने भाग देने की निखिलम विधि पढ़ी थी, उसके बाद में ध्रुवजांग विधि। तीसरी जो विधि आपके है वो है सूत्र परावर्ती आधारित विधि। तो सबसे सरल विधि का है तो यही है सूत्र परावर्ती आधारित विधि। तो इजीली आप किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं और ये अगर एग्जाम में आते हैं तो पूरे पूरे नंबर आप इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं। 1154 के अंदर आपको भाग देना है 103 का, और आधार और विचलन किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने अच्छे ढंग से आपको समझा दिया था। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले निर्धारित कर लेता हूँ। पहला सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 1154। इसके अंदर भाग देना है आपको किसका? 103 का। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में एक तो आधार। अब आधार के अंदर देखिए यहाँ पे 103 है तो नेचुरल है, इसका आधार क्या हो जाएगा? 100। अब इसका विचलन क्या होगा? 100 के सापेक्ष विचलन। विचलन है ये +3 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 103 है यानी 100 से ऊपर है तो प्लस में लिखना पड़ेगा। अब आधार में दो शून्य है इसलिए आपको डबल डिजिट के रूप में विचलन को शो करना है। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था बिल्कुल। तो 0 और 3 लिखना पड़ेगा विचलन के रूप में। सिर्फ 3 लिखा गलत हो जाएगा, 0 और 3 करना है। फिर अब यहाँ पे आपको एक परावर्तित अंक निकालना पड़ेगा। देखिए इसे आप याद रख सकते हैं, परावर्तीय विधि है, परावर्तीय आधारित विधि है तो इसका परावर्तित अंक निकालेंगे पहले। तो परावर्तित अंक, परावर्तित अंक का मतलब क्या है कि जो 0 और 3 ये विचलन आया है इसका उल्टा करना है, यानी प्लस वाला है तो माइनस करना है और माइनस वाला है तो क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पे देखिए 0 और 3 प्लस में है तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा, -0 और 3। ओके। अब यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे वापस कॉलम बना लेते हैं। ध्रुवजांग विधि और निखिलम विधि में किस प्रकार से कॉलम बना के सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सूत्र परावर्ती आधारित विधि है, उसमें भी आपको कॉलम ही बनाना है। तो यहाँ मैं कॉलम बना लेता हूँ। प्रथम खंड, मध्य खंड, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको भाजक। ऊपर पहले खंड में भाजक, भाजक यानी जिस संख्या का भाग देना है वो। तो 103 का भाग देना है, 103 लिख लो। फिर इसका जो विचलन है वो विचलन लिख लो, विचलन। विचलन आ जाएगा 0 और 3। फिर आपने जो परावर्तित अंक ज्ञात किया है वो लिख लो, परावर्तित अंक। कंटिन्यू 3 लिखना पड़ेगा, परावर्तित अंक। परावर्तित अंक, और परावर्तित अंक क्या आया? -0 और 3। तो -0 और 3, ये माइनस में है 0 और माइनस में 3 है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे इसको लिखने का तरीका ये भी रख सकते हैं, 0 के ऊपर लाइन, 0 के ऊपर लाइन और 3 के ऊपर लाइन। इस ढंग से भी माइनस चिन्ह को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं ताकि व्यवस्थित दिखे। अब यहाँ पे आपको लिखना है भाज्य, यानी जिसके अंदर भाग देना है वो। तो भाज्य लिखने का तरीका यहाँ पे ये है कि यदि आपके आधार में दो शून्य है, यानी 100 आधार है तो दो शून्य नजर आ रहे हैं, और दो शून्य है तो आपको तरते खंड में 3 अंक रखने हैं, सॉरी 2 अंक रखने हैं भाज्य के। तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 1 और 1 है तो यहाँ पे 2 डिजिट है वो इस तरते खंड में रह जाएंगे। तो 5 और 4 दूर दूर लिखने हैं, ये आपके तरते खंड में हो गए। पीछे जितने भी बचते हैं वो सब आएंगे मध्य खंड में। तो यहाँ पे 2 ही अंक बचे हैं तो 1 और 1 ये आपके मध्य खंड में रह जाएंगे। ये लिखने का तरीका हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका जैसे कि आपने निखिलम विधि में किया था वही काम करना है यहाँ। निखिलम विधि में क्या किया था, सबसे पहला डिजिट है वो एज इट इज नीचे लिया था, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। ये ले लिया मैंने नीचे 1, जो भी संख्या है वो एज इट इज ले लो नीचे। फिर यहाँ पे जो भी संख्या आती है उसका गुणा अब यहाँ पे परावर्तित अंक से करेंगे। वहां पे हमने पूरक संख्या या विचलन जो भी निकाला था उससे किया था, यहाँ पे हम करेंगे परावर्तित अंक। तो 1 का गुणा 0 से होगा सबसे पहले, तो 0 आएगा। तो यहाँ लिखूंगा 0, माइनस लिख लो आगे। वैसे 0 के आगे कोई माइनस प्लस कोई होता नहीं है इसलिए नहीं लिखना यहाँ। फिर 1 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। ये माइनस का 3 है तो 1 का गुणा जब -3 से होगा तो क्या आएगा? -3। तो यहाँ आ जाएगा -3।
फिर वापस वही जोड़ने का काम, नेक्स्ट अंक है उसको जोड़ना है, तो 1 और 0 जुड़ा तो क्या आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे तो 0 था तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वैसे अगर माइनस होता जैसे कोई संख्या तो वो घट जाता ऊपर वाले में से। ओके, तो 1 और 0 जोड़ा 1 आ गया। अब वापस प्रोसेस गुणा करने का, तो 1 का गुणा इस परावर्तित अंक से वापस करेंगे, तो 1 का गुणा जब 0 से होगा तो 0 ही आएगा, वो इसके नीचे लिखना है। यानी जहां से संख्या लिखना खत्म हुई है वहां से वापस स्टार्ट करना है। -3 तक लिखा था, फिर -3 के नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो -3 से स्टार्ट कर दिया, 0 लिखा। फिर 1 का गुणा -3 से करना है, तो क्या आएगा -3। अब आपको जोड़ना है यहाँ पर भी, तो 4 और -3 हो गया, क्या हो गया 1। 4 में से 3 घट गया, एक तरह से जोड़ा तो क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 में से 3 गया, क्या हो गया 1। इसी प्रकार 5 में से -3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे भागफल तो आ गया 11 और शेषफल क्या आ गया 21। तो चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइड में भागफल। भागफल तो है 11 और शेषफल है 21। तो ये आ गया आपके आंसर। नेक्स्ट करते हैं दूसरा। नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आपके दे रखा है 1358 में भाग देना 113 का। तो फिर लेता हूँ मैं यहाँ दूसरा 1358 डिवाइडेड बाय 113। यहाँ पर भी देखिए 113 है, यानी इसका आधार है वो क्या हो जाएगा, लिख लेता हूं मैं आधार। आधार 100 ही होगा और इसका जो विचलन है वो क्या हो जाएगा विचलन। विचलन देखिए 113 है, यानी 100 से कितना ऊपर है 13, तो यहाँ विचलन हो जाएगा 1 और 3। फिर इसकी परावर्तित अंक निकालना है, तो परावर्तित अंक लिख लो, परावर्तित अंक। परावर्तित अंक का अर्थ यह है जो भी विचलन निकला है उसका विपरीत चिन्ह करना है, यानी प्लस वाली संख्या निकली है इसको माइनस में चेंज करना, तो आ जाएगा -1 और -3। इसको अलग ढंग से लिखना है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -13। ओके, अब आपको यहाँ पे कॉलम बना के इसको सॉल्व करना। मैं कॉलम बना लेता हूं। सबसे पहला जो खंड है प्रथम खंड, उस खंड में आपको लिखना है आधा भाजक जिस संख्या का भाग देना है वो, और फिर विचलन और फिर उसका परावर्तित अंक। तो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले ऊपर आएगा भाजक। भाजक भाजक यानी जिस संख्या का भाग देना है वो, किसका भाग देना है 113 का, लिख लो 113। फिर नीचे आ जाएगा इसका विचलन। विचलन क्या है अपने पास 13, तो 1 और 3। अब लिखना है परावर्तित अंक। परावर्तित अंक, परावर्तित अंक को उस सवाल में मैंने आपको ऊपर लाइन खींच के बताया था, यहाँ पे अलग तरीका बता रहा हूँ। दोनों तरीके आपको याद रखना है और ऐसे लिख सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो -1 और -3। ओके, देखिए 1 के आगे माइनस लगा दिया और 3 के आगे माइनस लगा दिया। अब क्योंकि ये अलग अलग लिखने का तरीका ऐसे रखते हैं कि ताकि अलग अलग गुणा करके इजीली अपन लिख सके संख्याओं के नीचे। तो -1 और -3 रख लिया। अब यहाँ पे मैं ये जो भाज्य है वो लिखूंगा, और भाज्य लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आधार है वो क्या है। आधार आपके 100 है, यानी 2 संख्या आपके आ जाएगी इस तृतीय खंड के अंदर। तो तृतीय खंड में लिख लेता हूं मैं 5 और 8। 5 आ गया, 8 आ गया, पीछे बचे वो सब आ जाएंगे। पीछे 2 ही अंक है, 2 रख लो यहाँ पे, 1 और ये 3। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस भाग देने का। भाग देने का तरीका क्या है, सबसे पहली संख्या है वो एज इट इज नीचे लेना है, कोई इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। ये आ गया 1। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है जो भी संख्या आती है उसका गुणा करना है इस परावर्तित अंक से।
परावर्तित अंक -1 है, -3 है, तो पहले 1 का गुणा -1 से करो, फिर 1 का गुणा -3 से करो। तो मैं 1 का गुणा -1 से करता हूं पहले, तो क्या आएगा -1, वो -1 सीधा चला जाएगा 3 के नीचे। फिर बारी आएगी -3 की, तो 1 का गुणा करो -3 से, तो क्या आएगा -3, ये -3 चला जाएगा 5 के नीचे, यानी कंटिन्यू संख्याओं के नीचे लिखते जाएंगे। परावर्तित अंक से गुणा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वापस जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 और ये -1 जुड़ा, तो क्या हो गया 2 आएगा, यानी 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर प्लस होता तो 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाते 4, परंतु यहाँ पे माइनस है, इसलिए 3 में से 1 घट गया, आ गया 2। वापस काम गुणा करने का, 2 का गुणा करो -1 से, फिर 2 का गुणा करो -3 से, यानी परावर्तित अंक से गुणा करके कंटिन्यू इन संख्याओं के नीचे लिखते हैं अपन। तो 2 का गुणा -1 से करो तो क्या आएगा -2। अब कहाँ लिखूंगा मैं 5 के नीचे, जहां लिखना एंड हुआ है वहीं से वापस स्टार्ट। तो यहाँ अपन ने -3 लिखा था लास्ट में, तो इसके नीचे आ जाएगा अपने -2। फिर 2 का गुणा -3 से करो तो क्या आएगा -6, वो चला जाएगा 8 के नीचे, तो आ जाएगा -6, यानी प्रोसेस हो गया पूरा। अब यहाँ शेषफल निकाल देते हैं। 8 और -6 एक तरह से जोड़ना है, परंतु माइनस है इसलिए घट जाएगा। देखिए 8 और -6 घट गया तो क्या आ गया 2। फिर 5 प्लस क्या है, और ये -3 और -2, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो -3 और -2 जुड़ा तो क्या आ गया -5, और 5 और -5 जुड़ेगा, एक तरह से 5 में से 5 घट गया, आ गया अपने 0, यानी कि भागफल आ गया आपके 12 और शेषफल आ गया 2। तो यही लिख लेता हूं मैं, आप अलग से लिख लेना। भागफल तो है 12, ये भागफल है, और ये है शेषफल। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं 100% आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। नेक्स्ट तीसरा है 1432, इसमें भाग देना आपको 88 का। तो लेता हूं मैं ये प्रश्न। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा आपके 1432 में भाग देना किसका 88 का। तो यहां पर भी पहले मैं आधार, विचलन और परावर्तित अंक लिख लेता हूं। आधार है आपके 88 है, तो ये भी 100 के करीब है, यानी इसका आधार भी क्या हो जाएगा 100। तो आप क्या देख रहे हैं, सभी जो आपके सूत्र परावर्तित आधारित विधि से सवाल पूछे गए हैं वो सब आधार क्या है 100। तो यहाँ पे आपके आधार 100 हो गया। अब इसका विचलन निकाल देते हैं। विचलन, अब ये 100 से 88 कम है, तो विचलन किस में निकलेगा माइनस में, यानी 100 में से 88 को घटा दो, कितना आ गया 12, और लिखना पड़ेगा किसमें माइनस में, -12। अब इसका परावर्तित अंक क्या हो जाएगा प्लस वाला परावर्तित अंक। अब परावर्तित अंक यानी माइनस के जो 12 है वो बदल जाएगा प्लस में, यानी परावर्तित अंक आ जाएगा 1 और 2। ओके, ये तो हो गया अपने आधार, विचलन और परावर्तित अंक। अब हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए कॉलम बनाने आपको। प्रथम खंड, मध्य खंड, अब यहाँ पे आपको लिखना है पहला पहला भाजक, जिसका भाग देना है वो। तो लिख लेता हूं मैं भाजक। 88 का भाग देना है, यानी इसका जो भाजक है वो क्या है 88। फिर नीचे लिखो इसका विचलन। विचलन क्या है -12, तो आ जाएगा -12। फिर इसका जो परावर्तित अंक है वो आ जाएगा परावर्तित अंक। परावर्तित अंक को आपको प्लस में लिखना है, तो 1 और 2 आ जाएगा। अब लिखो भाज्य। भाज्य है 1432, तो इसके अंदर आपको डबल डिजिट है वो तृतीय खंड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आधार में डबल 0 है, यानी 100 है। तो 3 और 2 आ गया अपने तृतीय खंड के अंदर, और पीछे जो बचे 1 और 4 ये आ जाएगा मध्य खंड में, 1 और 4। पहला डिजिट एज इट इज नीचे जाएगा, तो 1 ऐसा का ऐसा नीचे चला गया। अब 1 का गुणा परावर्तित अंक से करके इनके नीचे लिखना है, तो 1 का गुणा 1 से करो पहले, 1 आ गया।
1 का गुणा 2 से करो, ये आ गया 2। 4 और 5, 1 जोड़िएगा अब, तो जोड़ना है तो क्या आ गया 5। वहां पे माइनस था इसलिए घट गया था, परंतु यहाँ तो प्लस में ही है इसलिए 4 और 1 जोड़ के क्या हो गया 5। अब आपको 5 का गुणा इनसे करना है 12 से, तो 12 से गुणा कर देता हूँ। 5 का गुणा आप करो 12 से तो क्या आ जाएगा 60, तो 60 लिख लेता हूँ 6 और यहाँ आ जाएगा 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, तो 5 और 10 लिखेंगे तो भी आपके उत्तर है वो वैसा का वैसा ही आएगा। मैंने आपको सीधा लिख के बता दिया 6 और 0। अब 2 ऐसे कैसे नीचे चले जाएंगे, क्योंकि 2 और 0 जोड़ा था क्या आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके 2। फिर 3 और 2 मिलके क्या हो गया 5, और 5 और 6 मिलके कितने हो गए 11, यहाँ आ जाएगा 11। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि देखिए 112 आ रहा है शेषफल, ये क्या आ रहा है शेषफल, और शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए भाजक से छोटा होना चाहिए। तो भाजक क्या है यहाँ पे 88 का भाग दे रहे हैं, और 88 का भाग दे रहे हैं और शेषफल आ रहा है 112, यानी कि एक बार और भाग कम से कम जा सकता है। तो एक बार और भाग देना यहाँ प्लस करके, तो +1 कर दो यहाँ, और यहाँ पे लेस करना पड़ेगा 88, तो नीचे आपके आ जाएगा वास्तविक भागफल और शेषफल। एक तरह से संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल निकालना पड़ेगा आपको तीसरे प्रश्न में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं नीचे, ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं आप भी। तो देखिए क्या आ गया आपने 15 और 1 बार और भाग गया तो क्या आ गया 16, यहाँ आ जाएगा 16, और ये 112 में से 88 गया तो क्या बचा 24। अर्थात आपके जो भागफल है वो तो आ गया 16, और जो शेषफल है वो आ गया आपके 24। ये आ गया आंसर। यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो गणित दर्पण सरल नाम से चैनल जो बनाया मैंने, गणित दर्पण सरल, ये चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी बात होगी, यानी कि परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, और सिर्फ जो परीक्षा के आने लायक प्रश्न है, मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसी को मैं यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड करूंगा। और वही अगर आप कमजोर है और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं और इजीली पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ में, तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस चैनल से आप इजीली अच्छे मार्क्स के साथ गणित में पास हो सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको समय समय पर वीडियो है वो सभी अपलोड होने वाले मिल सके। थैंक यू।